नमस्कार। एरेंस एंड एरोमेटिसिटी के लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेज इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेज इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको हम इसमें देखते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल मैकेनिज्म, जिसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है। इसका जब इस एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन पर जब अटैक होता है तो सबसे पहले यह इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आता है। ठीक है ना, ये देखो बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में जब आएगा तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन से पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब इस पाई कॉम्प्लेक्स में इस इलेक्ट्रोफाइल और इस सबस्ट्रेट एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। क्लियर, यह केवल इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ही अटैच रहता है। ओके, किसी सबस्ट्रेट एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब बाद में दूसरे स्टेप में क्या होता है, जैसे ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है तब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जब वैसे मूव करेंगे तो एक पे कार्बन पर नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आता है उससे क्या जुड़ जाता है, अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पॉजिटिव चार्ज 5 कार्बन एटम पर डिलोकलाइज होता है। ठीक है, तो अपने 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेगी। देखो ये बना, तो आप तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाना, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, फिर जैसे इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, कार्बन एटम्स पर डिलोकलाइज होता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल इस सबस्ट्रेट एटम यानी इस कार्बन एटम से क्या होता है, अटैच रहता है। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, तो इस हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स देकर क्या होता है, निकल जाता है H+ के रूप में। तो यहाँ पर वापस हमें बेंजीन प्राप्त होती है रिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो जब ये हाइड्रोजन ये जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो बाद में जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा रिंग को, तब हमें वापस बेंजीन प्राप्त होती है और इससे क्या जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जिस कार्बन एटम से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है उसी कार्बन एटम से क्या निकला है, अपना हाइड्रोजन आयन H+ जिसे प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ से सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H+ के जब बाहर निकलता है तो उससे पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिसमें H+ इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में रहता है। तो ये जनरल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के इंटरमीडिएट अपन को प्राप्त हुए, एक तो पाई कॉम्प्लेक्स और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल और सबस्ट्रेट एटम के बीच में कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। पहली चीज़ ध्यान रखना आप। क्लियर, बोथ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेज आर इंटरमीडिएट इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स दोनों ही एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट होते हैं। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व द एक्चुअल बॉन्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल to the substrate atom and the formation of sigma complex precedes the initial formation of pi complex. क्लियर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रोफाइल की जो सबस्ट्रेट एटम है उसके साथ एक्चुअल बॉन्डिंग होती है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ऑन द अदर हैंड द पाई कॉम्प्लेक्स डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल बॉन्डिंग बट द इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड बाई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग। क्लियर, पाई कॉम्प्लेक्स में एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पाई एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या होता है, हेल्ड रहता है।
The initial step of electrophilic substitution involves the approach of the electrophile on the pi electron cloud of the aromatic ring and it results the formation of pi complex. के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो इनिशियल स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एरोमेटिक के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह अप्रोच करता है और इसके साथ एक इंटरेक्शन होता है जिससे क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है. Now the pi complex changes into sigma complex by taking a pair of electrons from the ring and sigma bond with one of the ring carbon atom with positive charge delocalizing on remaining 5 carbon atom. अब पाई कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है. कैसे होता है? बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा तथा दूसरे कार्बन क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज 5 कार्बन एटम पर डिलोकलाइज रहता है. द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन इज रिफर्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स. दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स एलिमिनेट्स ए प्रोटॉन विच बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग अगेन फॉर्म्स ए पाई कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल स्टेटस होता है अपन को कार्बोकेटायन प्राप्त होता है और जो रिजोनेंस अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है कार्बोकेटायन में तो उस रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको विलेंट इंटरमीडिएट भी कहते हैं. सिग्मा कॉम्प्लेक्स से बाद में प्रोटॉन रिमूव होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है. लेकिन इससे पहले भी पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है. ये हमने देख ही लिया है. अब एग्जाम्पल के लिए दिस कैन बी इलेबोरेटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल के लिए जब बेंजीन की रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो वह सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जो कि यह बताता है कि वह किस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, आयनिक नेचर है. ठीक है, और जब HCl की जगह अपन DCl लेते हैं, ड्यूटेरियम क्लोराइड लेते हैं, तब ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है बेंजीन प्रोटॉन के साथ. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl में सेम वैसे ही यहाँ भी ड्यूटेरियम का एक्सचेंज बेंजीन प्रोटॉन के साथ होता है, जो कि यह दिखाता है कि जो ड्यूटेरियम है वह सबस्ट्रेट एटम से क्या होता है, अटैच रहता है. ठीक है, तो बेंजीन फॉर्म्स a colored complex with hydrochloric acid in the presence of AlCl3. Its solution conducts electricity indicating its ion character. When DCl is taken in place of HCl, the deuterium exchange with the benzene protons, which can be explained by assuming that the deuterated cation attaches itself to the ring carbon and thus becomes equivalent to the proton on the same carbon. Clear? Either of them can be lost on decomposition of the complex to afford product. ठीक है, जैसे HCl या DCl है, जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl3 अपना क्या है, लुईस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो बेंजीन के प्रोटॉन का इस ड्यूटेरियम के साथ क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है. बाद में जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा तो बाद में हमें प्रोडक्ट अपना प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर जिस जो इस हाइड्रोजन की जगह क्या जाएगा, अगर DCl है तो ड्यूटेरियम और HCl है तो हाइड्रोजन अपना है ही. क्लियर? लेकिन अगर हम AlCl3 की एब्सेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता है. क्लियर? यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द एब्सेंस ऑफ AlCl3 हाउ ए बेंजीन स्टिल फॉर्म्स ए 1:1 कॉम्प्लेक्स विद HCl. ठीक है, HCl की एब्सेंस में बेंजीन 1:1 कॉम्प्लेक्स बनाता है HCl के साथ. इन कंट्रेरी टू द सिग्मा कॉम्प्लेक्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जैसे जो सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था और उसका कलर होता था, लेकिन यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और साथ ही ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है. When HCl is substituted for the DCl, the recovered benzene is not found to have any deuterium. अगर HCl की जगह हम DCl भी लेते हैं तो जो अपना जो रिकवर्ड बेंजीन है उसमें कोई भी ड्यूटेरियम नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स में ड्यूटेरियम का एक्सचेंज नहीं होता है बेंजीन प्रोटॉन के साथ. तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड पाई
complex. It is formed through a weak association of a proton with the pi electron cloud of the benzene ring. तो जो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें जो वीक एसोसिएशन होता है प्रोटॉन का किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके साथ ये HCl का जो प्रोटॉन है H+, यह वीक एसोसिएशन में रहता है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है जबकि पाई कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि पाई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसका आयनिक नेचर होता है, इसका आयनिक नेचर नहीं होता है। वहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ड्यूटेरियम अगर HCl या DCl लेते हैं तो ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होता है बेंजीन प्रोटॉन के साथ, जबकि पाई कॉम्प्लेक्स में ड्यूटेरियम का बेंजीन प्रोटॉन के साथ एक्सचेंज नहीं होता है। वहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में एक्चुअल बॉन्डिंग होती है जबकि यहाँ पर एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है। क्लियर। अब क्वेश्चन होता है कि सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स में से कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है। नाउ क्वेश्चन arises whether the sigma of pi complex is involved in the rate determination step. So the energy profile diagram shows the formation of pi complex in the rate determination step, while display the figure V displays the formation of sigma complex in rate determination step. तो यहाँ पर हमें दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिख रहे हैं। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर्स्ट है यह पाई कॉम्प्लेक्स रेट डिटरमिनेशन सिस्टम में पाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बता रहा है, और जो बी वाला है अपना वह रेट डिटरमिनेशन स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बताता है। तो दोनों के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स है इसमें ये अपना पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जबकि इसमें क्या बन रहा है अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। क्लियर। अब we finally still settled by comparing the reaction rates of substitution with the relative stabilities of the sigma of pi complexes. The rate of, यहाँ पर आप डॉट लगा देना। क्लियर। अब ये जो प्रॉब्लम है कि रेट डिटरमिनेशन स्टेप में सिग्मा या पाई कॉम्प्लेक्स में से क्या बनता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको कंपेरिजन करते हैं सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी से। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ एल्काइलेटेड बेंजीन हैज़ बीन कंपेयर विद द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे जो ब्रोमिनेशन है विद एल्काइलेटेड बेंजीन की जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को हम उसमें बनने वाले सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स के रिलेटिव स्टेबिलिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेट ऑफ ब्रोमिनेशन पैरेलल द स्टेबिलिटीज ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस मोर क्लोजली देन दोज ऑफ पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो यह पाया गया कि जो ब्रोमिनेशन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के ज़्यादा क्लोज होती है जबकि पाई कॉम्प्लेक्स की तुलना में। के लिए पाई कॉम्प्लेक्स की तुलना में सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वह रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्रोमिनेशन के ज़्यादा क्लोज होती है। तो thus it is assumed that in this reaction the first step is the rapid and reversible formation of pi complex। ठीक है। तो यह assume किया गया कि जो पहली स्टेप है वो फास्ट होती है और रिवर्सिबल होती है और उसमें पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट इज रीच्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ए पाई कॉम्प्लेक्स टू द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जब कन्वर्जन होता है तब हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल से बना पाई कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और रिवर्सिबल होती है। जबकि जब यहाँ से जब पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। क्लियर। तो पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा प्रोसीड होता है। यहाँ से दोनों में जो कन्वर्जन होता है तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। जैसे ये ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं अपन बेंजीन का Br2, तो यहाँ पर जब बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं तो फास्ट और रिवर्सिबल स्टेप में क्या बनता है, फास्ट पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो बेंजीन से पाई कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण हो रहा है ब्रोमिनेशन में ये फास्ट होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और फिर बाद में पाई कॉम्प्लेक्स से क्या बना अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्लो स्टेप होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा अवेलेबल द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ऑलमोस्ट सर्टेन। ठीक है। तो जो अवेलेबल डाटा है जो रिसर्च की गई है अभी तक, उस डाटा के आधार पर ये पाया गया है कि जो
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, उसमें रेडिटर्मिनेशन स्टेप में क्या बनता है अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिसको हम विलेंट इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका क्या रोल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्लियर। और जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हम फिनॉल्स में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके सबसे पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जनरल इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद। ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।